झारखंड के सियासी हलचल के बीच सरकार ने 5 सितंबर को विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मानसून सत्र एक दिन पहले स्थगित हो गया था, वो एक दिन का कार्य दिवस बाकी था। ऐसे में नियम के अनुसार एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की अटकलों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अगर इस तरह की कुछ खबर आ रही तो वो गलत है। कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर भी मुहर लगी है। राज्य में 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू मानी जाएगी। वहीं सहायक पुलिस कर्मियों का सेवा विस्तार 5 साल की जगह 6 साल का हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो पुरानी पेंशन योजना पर कैबिनेट की मुहर लगी है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण फैसला इसमें लिया गया वो ये कि एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। दरअसल मानसून सत्र में एक दिन का कार्य दिवस बाकी रह गया था, पहले स्थगित हो गया था सत्र, इसलिए वो एक दिन जो था उसे विशेष सत्र के तौर पर विधानसभा का नवम मानसून सत्र जो दिनांक 5/8/2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, उसकी बैठक दिनांक 5/9/2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 15 के तृतीय परिंतु के आलोक में बुलाई जाए, यह निर्णय लिया गया। पंचम झारखंड विधानसभा का नवम सत्र के सत्रावसान के प्रस्ताव को स्थगित करने के संबंध में 15/7/2022 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। विधानसभा का नवम मानसून सत्र जो दिनांक 5/8/2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, उसकी बैठक दिनांक 5/9/2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 15 ग्रामीण विकास से लेकर स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, आपका पीएडी क्या बोलते खाद्य सुरक्षा और ये सारे बहुत सारे लिया गया। आज का मेन में यह था कि 70 अवधि एक दिन के लिए हाउस हम लोग जो अभी हाउस को जो है एक्सटेंशन किया गया है। जो हमारा नवंबर मानसून सत्र बुलाया गया था वो हमारा 29 से 5/8 तक था, लेकिन बीच में ही 4/8 को ही माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के द्वारा 4/8 को ही उसको अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन नियम के अनुसार जो उसको स्थगित करते हुए अगले सप्ताह हम लोग एक दिन के लिए एक दिन 2 दिन के लिए हाउस करेंगे। देखिए जो वस्तु स्थिति है जो है कि आज जो वहाँ पर का स्थिति है और भी बहुत सारी मुद्दा है और आजकल बोलते हैं कि इसका सरकार जाएगा, इसका सरकार ही हो रहा, तो कम से कम हम तो हाउस में विश्वास दिलाएं कि जनता के साथ हम हैं और जनता जिनको चुनकर भेजे हैं गठबंधन को चाहे जिसको तो झारखंड में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम और वहां असमंजस के बीच में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर और उसके पीछे की बहुत सारी बातों को जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो लगातार बने रहते प्रोजेक्ट भवन में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तब भी और जब प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग हुई तब भी। जाहिर सी बात है तो हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का। शहनवाज, निश्चित तौर पर कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जो कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश मुझे जो नजर आती है वो ये कि जनता के बीच में कम से कम ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सरकार दबाव में है या सरकार अस्थिर है या सरकार जो है वो असमंजस की स्थिति में है। सरकार काम कर रही है, यही कोशिश पूरी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद नजर आता है। देखिए, पिछले कई कैबिनेट से मैं देख रहा हूं कि कोई ना कोई उसमें बहुत ही पॉपुलिस्ट निर्णय होते हैं, जैसे पुलिस कर्मियों का निर्णय। ये निर्णय 4-5 साल पहले से चर्चा में है और बहुत डिमांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। खुल के तो वो बात कह नहीं सकते। मुख्यमंत्री के साथ चलते हैं, हर वक्त सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन अपनी मांग वो नहीं पूरी कर पा रहे थे। लेकिन खैर किसी तरह मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की तो वो पिछली कैबिनेट में उस निर्णय को आपने देखा कि कितनी जो स्वागत किया, फूलों से मुख्यमंत्री का स्वागत,
आज जो माहौल था प्रोजेक्ट भवन में वो बहुत अभूतपूर्व था। अबीर, गुलाल, ढोल, ताशे लेकर पहुंच गए। पुरानी पेंशन योजना का फैसला है ही इतना महत्वपूर्ण कि इससे करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों अंशदायी पेंशन योजना का लाभ उठाते अपने रिटायर होने पर, उन सबको अब फिर पुरानी पेंशन का योजना का लाभ मिलेगा। एक परिवार और बुजुर्ग के लिए, खास करके रिटायर्ड के लिए, पति पत्नी के लिए पेंशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा तोहफा है। बहरहाल इसके अलावा भी पंचायत सचिव के 2014 के नियुक्ति नियमावली को शिथिल करते हुए नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। ये भी एक बहुत पुरानी मांग है, चिर परिचित मांग है। झारखंड राज्य के कुल 8 लघु जल विद्युत परियोजना को जेरेडा के द्वारा पीपीपी मोड पर चलाने की स्वीकृति। इसके अलावा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में 10 लाख रुपया, ये कल ही का निर्णय है, इसको भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा 17 गंभीर बीमारियों को भी उसमें जगह दी गई है। पहले ऐसा नहीं था, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका उसमें गंभीर बीमारी योजना में कवर नहीं होता था, वो भी अब मुख्यमंत्री ने उसमें जुड़वा दिया है। इसके अलावा राज्य के मॉडल विद्यालय में खाली पड़े सीटों को भरने की स्वीकृति। 89 मॉडल विद्यालय हैं अपने यहाँ। मानसून सत्र का 1 दिन का सत्र बुलाने का फैसला। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना का फैसला। कुछ ऐसे फैसले हैं जो जिसके लिए हेमंत सरकार को याद किया आमतौर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा, मतलब कि झारखंड भवन में एक कैबिनेट की बैठक थी, दूसरी ओर पेंशनधारी पहुंचे हुए थे सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए। ये मतलब जनता के साथ जो कनेक्शन सरकार को बड़ा गजब का देखने को मिला आज। वास्तव में ये बहुत ही अनोखी तस्वीर नजर आई। ठीक है, लोग पहुंचते हैं, ऐसे फैसले हो जाते हैं उसके बाद, या ऐसे फैसले लागू हो जाते हैं उसके बाद, लेकिन आज तो ऐसा था कि मतलब पहले से ही फैसला क्योंकि लिया जाने वाला था और इधर लोग भी पहुंच गए थे, तो ये कनेक्शन बड़ा गजब का नजर आया झारखंड भवन से। देखिए, नज़ारा तो बहुत गजब का था, लेकिन हम लोगों को ऐसे हालात में बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि कवर करना, बाइट्स लेना, इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस को भी काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी। आखिर मुख्यमंत्री ने कोई वक्तव्य दिया नहीं, बाइट नहीं दे पाए, वो जाके गाड़ी में बैठ गए, लेकिन लोगों के बीच में जाके अभिवादन किया उनका, उनके जो गुलदस्ते हैं वो स्वीकार किए। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो एक विजेता की तरह दिखाई दे रहे थे, और वो लोगों में इंप्रेशन दे रहे थे कि देखो हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, तुम्हारा काम करना चाहते हैं, लेकिन हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने देना चाहती है, और तुम्हारे और हमारे बीच में जो दूरी है, जो उसको हम दोनों के बीच में जो मैं खड़ा हूं तुम्हारे आदमी के तौर पर, मुझे वो हटाना चाहती है। ये इंप्रेशन, ये मैसेज आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में शुमार था। तो जो भी हो, चाहे आगे चल के कि उनकी कुर्सी चली क्यों ना जाए, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपने कुछ फैसलों से बिल्कुल शहबाज, लेकिन जाहिर सी बात है जब सरकार फैसले लेती है तो बहुत सारे जो बातें होती है उससे पूरा करने की कोशिश करती है, कई बार विधेयक के जरिए विधानसभा से, तो कई बार ऐसे कैबिनेट के जरिए भी, और एक उपलब्धि जो अपने खाते में जोड़ना चाहते हैं। एक छोटा सवाल यहाँ पर, लेकिन 2 फैसले ऐसे जो लगता है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर, एक तो विशेष विधानसभा का सत्र और दूसरा चार्टर्ड प्लेन को हायर किए जाने का, बहुत से जुड़ा ही लगता नजर आता है। आहूत होगा तो उसमें सबकी मौजूदगी होगी। और अभी भी मैं सुन रहा था, दीपिका सिंह पांडे सिंह कह रही थी कि हम यहाँ पर हैं तो हमको कोई खुश नहीं है, हम गंभीर चिंतन मंथन कर रहे हैं और मजबूरी में यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारी एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रची जा रही थी। तो बहरहाल 1 दिन का सत्र बुलाया गया है, ये वापस सब लोग आएंगे। और जैसा कि आलमगीर आलम कह रहे थे कि सदन में हेमंत सोरेन ये कहना और साबित करना चाहते हैं कि देखिए हम जनता के काम के प्रति कितने गंभीर हैं, हम इस सदन में मौजूद हैं और हमारी संख्या भी पूरी है, फिर भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हम अपने तरफ से यह दिखा रहे हैं कि बिल्कुल शहनवाज, आप हमारे साथ बने रही। कैबिनेट की बात हमने कर ली, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के भी हम रुख करने जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जो है लोगों के मन में सवाल है। सवाल ये कि झारखंड में क्या होने जा रहा है, सवाल ये कि चिट्ठी में क्या आया है, क्योंकि लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर में एक चीज कम से कम आज पॉजिटिव हुआ, या असमंजस के बादल थोड़े से छटे, वो ये कि राज्यपाल से कम ये पता चल पाया कि चिट्ठी आ गई है, रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में मंतव्य आया हुआ है।
क्या होगा ये तो राज्यपाल ही जानते हैं। दरअसल झारखंड की सियासत में अनिश्चितता का माहौल जल्द खत्म होने के आसार नजर आए आज के बाद से, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर 2 दिनों में फैसला आ सकता है। यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और दावा किया कि राज्यपाल ने 2 दिनों के भीतर फैसला लेने का आश्वासन दिया। हालांकि अब यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट राजभवन को मिल चुकी है। फैसला क्या होगा ये तो राज्यपाल जानते होंगे। तो एक रिपोर्ट आप देखिए और इसका फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों के साथ। के भीतर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर फैसला, राज्यपाल ने यूपीए प्रतिनिधि मंडल को दिया आश्वासन, राजभवन को मिल चुकी है चुनाव आयोग की रिपोर्ट। झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल जल्द खत्म होगा। 2 दिनों के भीतर ये साफ हो जाएगा कि सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रहेगी या फिर जाएगी। यूपीए प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल ने 2 दिनों के भीतर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर फैसला लेने का आश्वासन दिया है। यूपीए के प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल ने ये जानकारी दी कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट राजभवन को मिल चुकी है, जिस पर कानूनी राय लिया जा रहा है और जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। काफी गंभीरता से महामहिम ने हम लोगों की बातें सुनी और उसके बाद उनकी जो टिप्पणी थी कि 1-2 दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। और ये जो राज्य में भ्रामक स्थिति बनी है, शासन और प्रशासन दोनों के अंदर भ्रामक स्थिति बनी है, उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। जैसे जैसे परिस्थितियां डेवलप करेंगे उस तरह से रणनीति बनेगी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा पत्र मिल चुका है जी, चुनाव आयोग का पत्र राजभवन को आ गया। दूसरी बात, उन्होंने ये स्वीकार किया कि ईसीआई के द्वारा जो पत्र भेजा गया है लिफाफा, वो उनको मिल गया है। उन्होंने खोला भी, कुछ चीजों में उसको डाउटफुल हुआ, इसलिए कानून विशेषज्ञों से वो राय ले रहे हैं। कानून विशेषज्ञों का राय जितना आजकल में जल्दी से जल्दी आने के बाद वो अपना मंतव्य ईसीआई को वो जितना जल्दी हो जाए बिना विलंब किए हम ईसीआई को हम भेज देंगे, ये हमें आश्वस्त किया गया। यूपीए के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इन प्रतिनिधि मंडल में जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विजय हांसदा और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा भी शामिल थी। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को 5 पन्ने का ज्ञापन भी सौंपा है और मीडिया में चल रही खबरों पर स्थिति साफ करने का आग्रह किया है, जिस पर राज्यपाल ने 1-2 दिनों के भीतर स्थिति साफ करने का आश्वासन दिया है। यानी 1 से 2 दिन के भीतर राज्य के राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने राज्य के यूपीए विधायकों को रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में रखने पर सवाल उठाए हैं। सत्ताधारी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आरजेडी हो, की कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में जनता इनको सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया था। जनता की आकांक्षाओं के विपरीत मौज मस्ती करने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों से अपने गुर्गों के साथ रायपुर चले गए। और रायपुर में कौन लोग सेवा कर रहे, उसका व्यय और खर्च कौन व्यापारी उठा रहा है, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। कोई शराब माफिया तो नहीं है, कहीं कोई कोयले का माफिया तो नहीं है। खनन लीज मामले पर क्या होगा? क्या सीएम की सदस्यता रद्द होगी या फिर सदस्यता बरकरार रहेगी? इस पर चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राजभवन को भेज दी है। रिपोर्ट मिलने को लेकर अब कोई शक नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट में क्या है, उस सीलबंद लिफाफे का मजनून क्या है, इसका खुलासा 2 दिनों के भीतर हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत, किरण और राजेश की रिपोर्ट। 2 दिनों के भीतर ऑफिस तो ये रिपोर्ट आपने देख लिया। जाहिर सी बात है अब सबके मन में कुछ न कुछ नए सवाल होंगे अभी इस वक्त कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि यहां तक की स्थिति
भी बहुत मुश्किल से पता चल पा रही थी कि अब क्या होगा झारखंड में, लेकिन अब कम से कम ये पता चल जा रहा है कि 2 या 3 दिनों में कुछ न कुछ तो आ जाएगा। हालांकि बीच में रविवार भी है, तो हो सकता है कि सोमवार तक आधिकारिक तौर पर कुछ आए, लेकिन फिर भी राजनीति इसमें कभी भी कुछ भी आ सकता है। और इसी तरीके से 2 दिनों की बात अगर की जा रही तो हो सकता है तीसरे दिन कुछ न कुछ आ जाए। हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शहनवाज पहले से बने हुए। सत्यव्रत और के पास चलते हैं। सबसे पहले सत्यव्रत, जब आप मौजूद थे राजभवन के पास में, राजभवन से जब निकल कर आया प्रतिनिधिमंडल जो मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ था, थोड़ा सा सुकून हम मीडिया होने के नाते, मीडिया वालों के नाते या फिर आम लोगों को जरूर होगा कि चलिए अब कम से कम 2 दिनों में तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या है उस मंतव्य में या उस चिट्ठी में जिसको लेकर अब तक असमंजस बनी, कम से कम ये तो आज पता चल गया। देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि असमंजस के स्थिति में यूपीए के नेताओं के द्वारा जो आज राज्यपाल से मुलाकात हुई उसमें 2 चीज क्लियर हो गया। पहला यह कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा राज्य भवन यानी राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी गई है और राज्यपाल ने उस चिट्ठी को पढ़ा भी है, जो कि लगातार पिछले 1 सप्ताह से चर्चाएं हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो राज्यपाल को चिट्ठी भेजा गया है, लेकिन अब तक उसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई थी। राजभवन के तरफ से अब तक इस बात की जानकारी भी नहीं मिली थी। तो आज यूपीए के नेताओं ने राज्यपाल से जो मुलाकात किया उसमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि राज्यपाल को इलेक्शन कमीशन के द्वारा चिट्ठी मिल चुका है और राज्यपाल ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ लिया है। दूसरी जो बात थी कि लगातार यह जो है वो उम्मीद जताई जा रही थी कि जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चिट्ठी राज्यपाल को भेजा गया है जल्द ही उसका फैसला आ जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह का समय हो गया लेकिन अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया। आज जब यूपीए के जो लोग थे वो जब राज्यपाल से मिलकर बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल से यह आग्रह किया गया कि जिस तरह से लगातार आप देखेंगे कि राज्य में जो अस्थिरता का एक माहौल बना हुआ है उस पर जल्द से जल्द विराम लगाया जाए, और यही राज्यपाल से आग्रह किया गया कि अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चिट्ठी आई है जल्द से जल्द उस चिट्ठी को खोला जाए और जो स्थितियां बनी हुई हैं उसे साफ किया जाए। राज्यपाल ने भी आश्वासन दिलाया कि 2 दिनों के अंदर में यानी कि करीब 48 घंटे, और उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार तक जो सभी धुंधली तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। राज्यपाल ने कहा कि वक्त लगने का जो कारण है वह कारण यह है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चिट्ठी आया है उस चिट्ठी में कई जो है वो टेक्निकल समस्याएं हैं। तो फिलहाल राज्यपाल ने जो कानून के जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह ली है, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत के बाद ही जो चिट्ठी है वो जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा और उसके बाद ही लोगों को पता चल पाएगा कि जो अस्थिरता का माहौल बना हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या कुछ फैसला जो है वो दिया जाता है। तो आज की जो मुलाकात थी राज्यपाल के साथ यूपीए के लोगों की वो काफी महत्वपूर्ण थी और एक आज जो है पंकज बिल्कुल। तो शहनवाज के पास चलते। शहनवाज, देखिए जाहिर सी बात है कि अपने आप में बहुत ही अनोखा केस जो है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें पहले तो ये कि रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में क्या लिखा होता है ये जानकारी नहीं होती, उसके बाद पता चलता है कि चलिए राजभवन से कि रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में यूपी का इस तरीके से जाना वहां पर और राज्यपाल से मुलाकात करते हुए ये गुहार लगाना, क्योंकि आमतौर पर तो लोग जो सामान्य लोग होते हैं वो तो यही चाहते हैं कि चीजें टल रही है तो टलते रहे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हिम्मत वाली बात मुझे लगती है कि ये है यूपी की ओर से कि आप खुद जाकर पूछ रहे हैं, भाई जो आपको करना है वो कर दीजिए। राजभवन पहुंचकर आप राज्यपाल महामहिम से कहते हैं कि आपको जो फैसला लेना वो आप ले तो लीजिए। तो ये भी थोड़ी सी हिम्मत वाली बात मुझे नजर आई, क्योंकि आमतौर पर लोग टालते हैं चीजों को। रोक देता है पंकज, कुछ बोलने लगता है बका देता है। आइए बाहर आइए, उठकर ठुक के। शहनवाज, मुख्यमंत्री की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। इस खबर को आए हुए मिले हुए मुझे लगता है कि काफ़ी दिन हो गए और इस तरह से ये खबरें चलाई गई और इस तरह से उसको नेशनल मीडिया पर सूत्रों के हवाले से रन किया गया कि प्रदेश में एक बच्चा इस बात को लेकर के चिंतित हो गया कि हमारे यहाँ क्या आया राम गया राम की सरकारों का ही भविष्य रहेगा, क्या कोई स्थिर सरकार रघुवर दास की सरकार जैसे 5 साल की पूरा नहीं करेगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ के जो विधायकों को पहले बसों में भर करके कहीं भेजा गया, फिर प्लेन में भेजा गया। ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार आपको याद होगा कि जयपुर ले जाए गए थे, पूरा एनडीए का कुंभा जयपुर पहुंचाया गया था। कल ही किसी ने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें जारी की थी जिसमें अर्जुन मुंडा भी बैठे हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें। सीपी सिंह उस टाइम बिल्कुल यंग थे, वो बैठे हुए हैं और तमाम
लोग पीछे बैठे हुए हैं बसों में जो जयपुर गए थे और वहाँ पर जाकर के फिर किस तरह से उनको रखा गया था, फिर विश्वास मत के जरिए ये तो चीज़ें होती हैं। इसलिए ख़ास तौर पर जेएमएम को और कांग्रेस को दोष देना कि जनता के पैसे से ऐश और मौज जैसे जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो खुद पहले भी कर चुके हैं ये लोग। अब बहरहाल जो स्थिति यहाँ पर है, अब राज्यपाल से आज यूपीए के कुंभा कल भी मिलने का समय मांगा था लेकिन समय मिला नहीं, आज समय दिया राज्यपाल ने और जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट कर दिया कि लेटर आया है, ये कंफर्म है। अब लेटर का जवाब कानूनविदों से, संविधान विशेषज्ञों से मशवरा करके 2 दिनों में उसका बोले पटाक्षेप हम कर देंगे। अब अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए कोई भी चीज़ होती है, अब उसके लिए सरकार भी करीब करीब तैयार है, लेकिन अब जो हो जाए तो बेहतर है क्योंकि ये कोई टलने वाली चीज़ नहीं है। अगर संविधान का कहीं उल्लंघन हुआ है कथित रूप से तो फिर उस पर फैसला आज आ जाए, कल आ जाए, उस पर तो एक्शन होना ही होना है। और वो सारे विकल्प जो कानून में सरकार के हित के हैं वो सब चीज़ें इधर से भी तैयार हैं। उधर से अगर तैयार है तीर तो इधर से पूरा का पूरा ढाल तैयार है और उसका विकल्प भी तैयार है। और इसी की रणनीति के तौर पर विधायकों को एकजुट रखने के लिए रायपुर ले जाया गया। फिर एक दिन का विशेष सत्र आहूत हो रहा है 5 सितंबर को। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 5 सितंबर तक राज्य में अनिश्चितता का वातावरण बरकरार रहेगा और उसके बाद ही जो कुछ होगा फिर एक्शन, फिर रिएक्शन, उसके बाद फिर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकेंगी। लेकिन सरकार ने कैबिनेट की बैठक और अहम निर्णय करके फिर एक बार संकेत या नैरेटिव देने की कोशिश की है कि हम जनहित के कामों को करना चाहते हैं लेकिन हमें अपदस्थ या फिर हमें अस्थिर करने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आप जुड़े हमारे साथ। शहनवाज, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चीजें जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है और खासतौर से यूपीए की प्रतिनिधिमंडल के राज्यपाल से मुलाकात के बाद से। लेकिन फिर भी अभी 2 से 3 दिन का इंतजार हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, कुछ और बड़ी अहम खबर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।